डार्लिंग। व्हाट? सनी? सनी? पूजा? सनी? जी साहब। सिक्योरिटी? बोलिए। मैं विला नंबर 9 से बात कर रहा हूँ। हाँ साहब। मेरा बेटा रात से घर पर नहीं है। क्या? आपने देखा? नहीं सर। सिद्धू, सनी, 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 क्या हुआ बेटा? दादी, भूख लगी है दादी। ओह, माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। तुम क्या बात करोगे? माँ, वो सनी के बारे में ना? क्या? सनी? वो मेरे घर पर है। सनी आपके यहाँ? मैंने वो बताने के लिए कॉल नहीं किया है तुझे। सनी मेरे पास ही रहेगा ये कहने के लिए फोन किया है। माँ। हेलो मम्मी जी। पूजा, क्या कहा? फोन रख दिया। रिलैक्स पूजा, वो माँ के पास ही है। वो अपनी दादी के पास ही है ना। चलो, चिंता वाली कोई बात नहीं है। चलो चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, चलो। थैंक यू। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो भाई। चलो चलो। चलिए ना, सनी के पास चलते हैं। माय गॉड, इतना छोटा बच्चा आधी रात को 2 किलोमीटर दूर। बीच में कुछ हो जाता तो? अगर सिद्धू नहीं होता तो? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सोच रहे हो तुम? वही सोच रहा हूँ, वो ऐसे कैसे चला गया? फिर से वही बात। कल भी आपने उसे इतनी बुरी तरह डांटा था। प्यार से भी तो समझा सकते हैं ना। वो तो आपको देख के ही डर जाता है। What? क्या बात कर रही हो? ये सब तुमने किया है। अगर तुम्हारी बात नहीं सुनता तो डैडी को बोल दूंगी। कुछ भी हुआ तो डैडी को बोल दूंगी। तुमने मुझे भूत बनाकर रख दिया उसके सामने। मैंने? अगर आप बच्चों से प्यार से बात करेंगे तो मैं ऐसा क्यों कहूंगी? पूजा, पूजा लिसन, अब हमारी बहस का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम दोनों ही उससे प्यार करने लगेंगे तो इसके दिल में पेरेंट्स का डर कैसे रहेगा? डर कैसे होगा? एक्चुअली बच्चों को तो पेरेंट्स से डरना ही नहीं चाहिए। हो गई तसल्ली। वो अगर आज भागा है तो सिर्फ आपके डर से। यही चाहते थे। तुम हमेशा मुझे क्यों ब्लेम करती रहती हो? क्योंकि वो मुझसे नहीं, आपसे डर के भागा है। असल में आप कभी बच्चों के साथ टाइम तक स्पेंड नहीं करते। उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उससे बात करने की कोशिश की तो वो क्या कहता है मुझे समझ में ही नहीं आता। चलो मैं कोशिश भी कर लूं, पर वो बकवास करता है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसी को टाइम स्पेंड करना कहते हैं। आह, कभी आप बोलो वो सुने, वो बोले आप सुनो। आप दोनों के बीच एक लगाव होना चाहिए। और आप हो कि उस बातचीत में भी मीनिंग ढूंढ रहे हो। इनफ पूजा, तुम्हारी बात मानकर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। ये 1 साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये पता है। ये पूरे 1 साल मुझ पर काफी प्रेशर है। मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ।
लाखों बार भी बोल दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? देखा नहीं क्या हो गया? इसीलिए डिसाइड कर लिया है, मैं उसका फ्यूचर स्पॉइल नहीं करूंगा। उसकी प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था, तब उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई, पर अब लग रहा है वो सही कह रही थी। बोर्डिंग स्कूल ही बेस्ट है। बोर्डिंग स्कूल? ये क्या बात कर रहे हो तुम? अब तक छोटा सा बच्चा है वो। He's just 8 years, राकेश। इसीलिए अभी डिसीजन लेना होगा। कैसा डिसीजन? मैं ना रहूं तो उसे अपने आप सॉक्स पहनना भी नहीं आता। ऐसे बच्चे को तुम अकेले बोर्डिंग स्कूल में रखना चाहते हो? अकेले कैसे होगा? उसके एज ग्रुप के बहुत बच्चे होंगे वहाँ। वैसे भी बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो उतने छोटे होते हैं, वरना बोर्डिंग स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने भेजते ही क्यों? सुनो पूजा, सबके पास अपने रीजंस हैं, पर सनी के फ्यूचर के लिए हमें उसे वहाँ भेजना ही होगा। यहाँ रहेगा तो वो ऐसे ही हरकतें करता रहेगा, तुम्हें पता है ना। बाकियों के रीजंस के बारे में मुझे नहीं जानना, मैं बस अपने बेटे के बारे में जानती हूँ और मेरा बच्चा वहाँ नहीं रह सकता। That's it। रह नहीं सकता तो क्या करेंगे? मेरा प्रॉब्लम वो नहीं, तुम हो। What? हाँ, तुम तो जॉब नहीं कर सकती, शे, और आरती ऐसी है, वो वैसा है, और मैं। ये क्या बात कर रहे हो राकेश? हमारी परिस्थिति जब ठीक नहीं थी तब अंकल ने मुझे जॉब ऑफर किया था। सिर्फ और सिर्फ मेरे भरोसे पे अंकल ने दूसरा ब्रांच खोला और पूरा बिजनेस मुझ पर छोड़ दिया था। तुमने ही शुरुआत में मुझे फोर्स किया था कि मुझे जॉब करना चाहिए और फिर बाद में मुझसे कहा कि जॉब छोड़ दो। पूजा, मैं इस बारे में हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं और तुम मेरे बारे में मत सोचो। ये सोचो कि उसे बोर्डिंग में भेजने के लिए मम्मी को कैसे कन्विंस करोगे। आरती, come on। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी मर्जी। माँ, ऐसी बात नहीं, सनी के लिए बोर्डिंग स्कूल ही अच्छी रहेगी। तुम्हें बचपन में ही बोर्डिंग स्कूल में अगर डाल दिया होता तो सोचो, आज तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर रहे होते। सिर्फ 2 बच्चों को पालने में इतनी तकलीफ हो रही है और जरा हमें देखो, 5 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है। जानते हो, तुम जब 5 साल के थे तुम्हारे पिताजी गुजर गए। दीदी, आप नहीं देखा ना, रात को हम लोग कितने परेशान हो गए थे। गलती से उसे कुछ हो गया तो वो घर में क्या कर रहा होगा ये सोचकर ऑफिस में काम नहीं कर सकते। जाने दो, हम लोग नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। नेक्स्ट ईयर? नो नो, नहीं दीदी, आप हमारी बात समझिए। उसे स्पेशल केयरिंग, स्पेशल अटेंशन चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है पूजा? मैं तो ये नहीं चाहती, पर मैं भी आपकी भाई की बातों से कहीं ना कहीं कन्विंस हो रही हूँ। एवरी सैटरडे हम उसे ड्रॉप करेंगे और मंडे ले जाएंगे। आप लोगों की मर्जी।